दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे क्यूलाइन बायोटेक आईपीओ के बारे में। अब आईपीओ में एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ऐसे में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। तो जानेंगे कि आईपीओ में किस कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए ताकि ये अलॉटमेंट चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। और इसके अलावा बाकी के आईपीओ के भी सब्सक्रिप्शन फिगर और जीएमपी को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं वेज अरोमा पंजाबी अंगीठी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज के दिन क्लोज हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 27 मई को होने वाली है। बुकिंग प्राइस 77 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 38 करोड़ का है। ये सिमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई सिमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 35.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। QI20 की ओर से आईपीओ को 26.46 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 की ओर से भी देखें तो खूब एप्लीकेशंस लगा है। HNICE पोर्शन में आईपीओ 63.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो HNICE की ओर से भी बढ़िया डिमांड है। बिग HNICE पोर्शन 77.50 टाइम और स्मॉल HNICE पोर्शन 36.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 27.79 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। और आईपीओ में आखिरी दिन 18,758 एप्लीकेशंस लगा है। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर डिमांड है वो बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से आई है, यानी कि बिग HNICE और QI20 की ओर से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो इसलिए आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया डिमांड है। अब इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात की जाए तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 13-14 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलेगी। आईपीओ आज क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट 25 मई को यानी कि मंडे को होने वाली है। रिफंड डेट 26 मई है। क्रेडिट डेट भी इसका 26 मई है और आईपीओ की लिस्टिंग 27 मई को होने वाली है। आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम गिरकर 3 रुपये के ऊपर आ चुका था, लेकिन अभी फिर से थोड़ा उछाल देखने को मिला है और अभी प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 16,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 6-6.5% के राउंड ट्रेड कर रहा। हालांकि बहुत हाई प्रीमियम नहीं है, लेकिन आज के दिन आईपीओ में देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को मिली है और खासकर QI20 की ओर से भी डिमांड देखने को मिली है। हालांकि बहुत बम्पर डिमांड तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है, यानी कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। तो ऐसे में हो सकता है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको थोड़े अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल जाए, यानी कि जो ग्रे मार्केट में फिलहाल प्रीमियम देखने को मिल रहा है इससे भी बढ़िया प्राइस के ऊपर आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आगे मार्केट में बड़ी गिरावट नहीं आती है। लेकिन वहीं अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाए तो पैनिक वाले सिचुएशंस में अच्छे अच्छे आईपीओ भी बढ़िया प्राइस के ऊपर लिस्ट नहीं हो पाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट आईपीओ को देख लेते हैं। आज क्लोज होने वाला नेक्स्ट आईपीओ है हरिकांता ओवरसीज आईपीओ। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो आईपीओ क्लोज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी आईपीओ के ग्रे मार्केट में अब तक डिमांड ओपन नहीं हुई है, यानी कि इससे प्रॉफिट होने की उम्मीद बहुत कम है और आईपीओ में आज ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के फाइनल डे के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन भी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो पाया और आईपीओ 0.27 टाइम यानी कि 27% ही सब्सक्राइब हुआ है और मात्र 192 एप्लीकेशन ही लगा है। तो यहाँ पर किसी भी पोर्शन में देखें तो बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली, यानी कि आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा है। तो जिन आईपीओस की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं रहती है तो उनसे प्रॉफिट होने की भी उम्मीद कम रहती है। इस तरह के आईपीओ जनरली डिस्काउंट में ही लिस्ट होते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है बायोमेडिका लेबोरेटरीज आईपीओ। अब इसका प्रीमियम कल तक जहां 3-3.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी गिरकर 1 रुपये के ऊपर आ चुका है, यानी कि इसके भी प्रीमियम के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस आईपीओ से करीब 2000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम गिरकर 1% से भी नीचे देखने को मिल रहा, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर भी प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है तो इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आज डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इसमें क्या करना चाहिए। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 1.01 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QI20 की ओर से आईपीओ को 15.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, लेकिन QI20 का इस आईपीओ में मात्र 1% का ही पोर्शन है। HNICE पोर्शन में आईपीओ 0.28 टाइम
बिग HNI पोर्शन 0.19 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 0.46 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 1.42 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में IPO में 1379 एप्लीकेशंस लगा है। यानी कि अगर ओवरऑल सब्सक्रिप्शन को देखें तो मार्केट में इस IPO की भी बहुत अच्छी डिमांड नहीं है, और IPO के अगर प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है। तो इस तरह के IPO काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। नेक्स्ट ऐप है क्यूलाइन बायोटेक IPO। IPO 21 को ओपन हुआ था और ये 25 मई को यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। IPO की लिस्टिंग डेट 29 मई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 343 है और IPO में 400 शेयर्स का लॉट रखा गया है। IPO 214 करोड़ का है, जिसमें 11 करोड़ का पोर्शन मार्केट मेकर के लिए और 204 करोड़ का पोर्शन फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू का IPO है। ये सेमी IPO है, कंपनी NSE सेमी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि IPO डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 9.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs की ओर से अब तक IPO को 5.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। HNI पोर्शन में IPO 15.61 टाइम, यहाँ पर बिग HNI पोर्शन 17.96 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 10.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से IPO को 9.98 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अब तक IPO में देखें तो 31,583 एप्लीकेशंस लग चुका है। 214 करोड़ का IPO है और IPO में देखें तो अब तक 31,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है। यानी कि अगर 2 दिनों में ही देखें तो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि बम्पर डिमांड इसमें देखने को मिल रही है। अब इसमें जिस तरह से एप्लीकेशंस लग रहा है तो अलॉटमेंट मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो चुकी है। तो अगर आपको अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ाना है तो ऐसे में IPO में ऐसे कैटेगरी से अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई हो। अब रिटेल पोर्शन मान लीजिए कि कल को 80 गुना सब्सक्राइब हो जाता है और रिटेल पोर्शन में मिनिमम और मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट लगाया जा सकता है। तो अगर 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आता है। तो इसका मतलब है कि 40 में से किसी एक को IPO में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं अगर स्मॉल HNI पोर्शन कल को 80 गुना सब्सक्राइब होता है और स्मॉल HNI पोर्शन में मिनिमम 3 लॉट लगाना कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर भी अगर रेशियो को निकालें तो 26 से एबव आता है। तो यहाँ पर भी 26 में से किसी एक को IPO में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पर अगर बिग HNI पोर्शन में IPO 80 गुना सब्सक्राइब होता है और यहाँ पर मिनिमम 8 लॉट लगाना कंपलसरी है, तो ऐसे में 10 में से किसी एक को IPO में अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर अगर आप तीनों को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बिग HNI पोर्शन में है। तो अगर आपके पास ज़्यादा फंड नहीं है तो आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास अनलिमिटेड फंड है तो फिर बिग HNI पोर्शन को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर स्मॉल HNI और रिटेल को कंपेयर करें तो ऐसे में रिटेल को ही प्रायोरिटी देना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रिटेल पोर्शन में हमेशा लॉटरी बेसिस पर IPO में अलॉटमेंट होती है। वहीं अगर HNI की बात करें तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट बेसिस में अलॉटमेंट होती है। तो स्मॉल HNI के कंपेयर में रिटेल में अलॉटमेंट मिलने के चांसेस थोड़े हाई हैं। वैसे वीडियो रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसके बेसिस पर ही जाकर IPO में अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट कर लें। इस IPO के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम फिलहाल 120 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। IPO में 400 शेयर्स का लॉट है। ऐसे में 2 लॉट के ऊपर इस IPO से करीब 96,000 रुपये प्रॉफिट की उम्मीद लग रही है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 35% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी हाई प्रीमियम है। अब IPO में देखें तो खूब एप्लीकेशंस भी लग रहा है, हर पोर्शन में डिमांड है। यानी कि जिस तरह से यहाँ पर डिमांड देखने को मिल रही है तो IPO से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, क्योंकि IPO में सब्सक्रिप्शन भी आ रहा है और ग्रे मार्केट में भी अच्छी डिमांड है। नेक्स्ट IPO है ऑटो फर्निश IPO। अब यह IPO भी मंडे को ही क्लोज होने वाला है और इसकी भी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि इससे भी प्रॉफिट की उम्मीद कम लग रही है। और इस IPO के डे 2 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में IPO 0.43 टाइम यानी कि 43% सब्सक्राइब हुआ है। HNI पोर्शन 0.13 टाइम और रिटेल पोर्शन में IPO 0.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक मात्र 194 एप्लीकेशंस लगा है। तो इस तरह के IPO बहुत रिस्की हो सकते हैं, क्योंकि एक तो इसकी ग्रे मार्केट में भी डिमांड नहीं है, IPO में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, इसमें QIBs का पोर्शन नहीं है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि इस IPO से प्रॉफिट के बजाय नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट IPO है MR मनी बेनी IPO। यह IPO आज ही ओपन हुआ है और इसकी अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही है।
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि IPO डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO के डे 1 के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही IPO 1.09 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। और अगर QIBs की ओर से देखें तो पहले दिन ही IPO फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन में IPO 1.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 2.45 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेलर्स की ओर से IPO को 0.89 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो पहले दिन IPO में 428 एप्लीकेशंस लगा है। अब कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी, जिसमें आगे जानेंगे कि इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।